आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। समिति या समूह से चलेगा पंचायती राज, मंत्री आलमगीर आलम ने दिया बयान। नक्सली संगठन टीएसपीसी ने चिपकाया पोस्टर, सभी कोयलरी को बंद रखने का सुनाया फरमान, दहशत से उत्पादन ठप। राज्यपाल ने दुमका दुष्कर्म मामले में डीजीपी को राजभवन बुलाया, आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश। झारखंड में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी, 3 चरणों में होगा टीकाकरण। जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने रांची में बनाया ठिकाना, 6 गिरफ्तार, 15 मोबाइल और 7 एटीएम बरामद। पलामू में दरोगा अवध किशोर पांडे 15,000 घूस लेते धराए, एसीबी ने पकड़ा। कोडरमा में महिला ने 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी दी जान, सौतन से थी परेशान। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड की पंचायती राज व्यवस्था में अफसरशाही हावी नहीं होगी। राज्य में त्रिस्तरीय चुनाव होने तक समूह या समितियों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था चलती रहेगी। इन समूह या समितियों का संचालन निवर्तमान जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर करेंगे। इससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे और निर्धारित व्यवस्था के तहत राशि भी खर्च होती रहेगी। ये बातें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कायम रहेगी। साथ ही कहा कि विभिन्न कारणों से राज्य में फिलहाल त्रिस्तरीय चुनाव करा पाना संभव नहीं है, इसलिए सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर समूह या समितियों के माध्यम से पंचायतों को चलाने पर विचार कर रही है। इन समूह या समितियों में निवर्तमान जनप्रतिनिधियों के अलावा संबंधित अधिकारी भी शामिल रहेंगे। बता दें कि राज्य में मौजूद चुने गए पंचायत और निकायों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 4 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। कोरोना काल और राज्य में प्रदेश निर्वाचन आयुक्त के नहीं होने से अब तक चुनाव नहीं हो सके हैं और आने वाले चंद महीनों तक चुनाव कराना संभव भी नहीं लगता। इस स्थिति में सरकार चुनाव कराए जाने तक वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। कोलियरी क्षेत्रों में नक्सली संगठन टीएसपीसी ने एक बार फिर दस्तक दी है और पोस्टर चिपकाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। टीपीसी ने चतरा जिले के कई गांवों में पोस्टर चिपकाकर 13 से 16 दिसंबर तक सभी कोलियरी को बंद रखने की चेतावनी जारी की थी। इसके दहशत के कारण सोमवार को कोलियरी में उत्पादन एवं डिस्पैच का काम नहीं हुआ। टीएसपीसी की चेतावनी के बाद सोमवार की सुबह से ही मगध, आम्रपाली एवं अशोका कोल परियोजना में कोयले का उत्पादन व डिस्पैच कार्य बंद रहा। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया कि काम बंद न करें, उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, पर लोग नहीं माने और कामकाज ठप रहा। बताया जा रहा है कि इससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। अभी अगले 2 दिनों तक और भी काम ठप रहने की संभावना जताई जा रही है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक एमवी राव को राजभवन बुलाकर राज्य की विधि व्यवस्था की जानकारी ली। इस क्रम में राज्यपाल ने राज्य में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में इस प्रकार का भयमुक्त वातावरण हो कि सभी लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने दुमका में सामूहिक दुष्कर्म मामले में भी की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। डीजीपी ने राज्यपाल को बताया कि दुमका मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल ने ऐसे सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर के नेतृत्व में महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला था और दुमका की घटना के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की थी। बताते चले कि दुमका में पिछले सप्ताह अपने पति के साथ बाजार से घर जा रही एक आदिवासी महिला से 17 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। झारखंड में जल्द ही कोरोना वायरस का वैक्सीन आ सकता है। रांची शहर में वैक्सीन के भंडारण से लेकर वितरण और अन्य प्रबंधों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किसे दिया जाएगा, इसे लेकर सूची भी तैयार की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीबी प्रसाद ने बताया कि सदर अस्पताल में कोल्ड चेन की व्यवस्था ठीक है। वैक्सीन आने से पूर्व बाकी खामियों को भी दूर कर लिया जाएगा। वैक्सीन को राज्य मुख्यालय में रखा जाएगा।
वॉक इन फ्रीजर और वॉक इन कूलर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन कर इसे जिलों में भेजा जाएगा। वहां कोल्ड चेन प्वाइंट तैयार किया जाएगा। डॉक्टर वीवी प्रसाद के अनुसार जहां जहां वैक्सीन को भेजा जाएगा वहां ड्राई स्पेस एरिया बनाया जाएगा। इस ड्राई स्पेस एरिया में सिरिंज, हब कटर के अलावा अन्य सामान का भंडारण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार वॉक इन फ्रीजर में -25 डिग्री तापमान में वैक्सीन को रखा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में कोल्ड चेन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। झारखंड में 3 चरणों में वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर का टीकाकरण होगा, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और तीसरे चरण में बाकी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि तीसरे चरण में बूढ़े बुजुर्गों एवं गंभीर रोग से ग्रसित मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। साइबर अपराध के लिए पूरे देश में कुख्यात झारखंड के जामताड़ा जिले के अपराधियों ने अपना ठिकाना राजधानी रांची में भी बना लिया है। रांची पुलिस ने सोमवार को 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वे जामताड़ा से आकर रांची में ठिकाना बनाकर रह रहे थे। साइबर अपराधियों के पास से ATM स्कीमर डिवाइस, 15 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड, 2 कार, 7 ATM कार्ड और करीब 50,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में जामताड़ा निवासी रवि कुमार मंडल, कंचन मंडल, विष्णु कुमार मंडल, पंकज कुमार मंडल, सलीम अंसारी और अमित कुमार राम शामिल हैं। इन अपराधियों ने बताया कि वे UPI, एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट सहित अन्य ऐप के माध्यम से साइबर फ्रॉड करते थे। इसके अलावा स्कीमर डिवाइस से ATM का क्लोन तैयार कर लोगों के खातों से पैसे उड़ाते थे। छापेमारी टीम में साइबर सेल DSP यशोधरा, सदर थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार, सब इंस्पेक्टर अभय कुमार, अनिल कुमार पंडित सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के नवगढ़ा OP के प्रभारी दरोगा अवध किशोर पांडे को ACB ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरोगा को 15,000 रुपए रिश्वत लेते पलामू ACB की टीम ने रंगे हाथों दबोचा है। गिरफ्तार दरोगा को ACB की टीम अपने साथ पलामू कार्यालय ले गई है। जानकारी के अनुसार OP प्रभारी अवध किशोर ने एक वाहन को छोड़ने एवं अवैध बालू ढुलाई करने वाली गाड़ी के मालिकों से बिना रोक टोक अपना काम करने के एवज में पैसों की मांग की थी। इसकी सूचना ACB को दी गई। इसके बाद जाल बिछाकर दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ला में एक महिला ने अपने बच्चों की हत्या कर खुद भी अपनी जान दे दी। महिला ने पहले बच्चों को सल्फास खिलाया, फिर खुद भी जहर खाकर सो गई। घटना रविवार देर रात की है। महिला और उसके बड़े बेटे की मौत रात में, जबकि छोटे बेटे ने सोमवार की सुबह में दम तोड़ दिया। महिला अपनी सौतन के आने जाने से परेशान थी और इसी वजह से उसने अपने दोनों बच्चों के साथ खुद भी जान दे दी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतकों में कौशल्या देवी 30 वर्ष, सतीश कुमार 10 वर्ष और आशीष कुमार 8 वर्ष शामिल हैं। परिजनों के अनुसार कौशल्या का पति मुखलाल यादव राजमिस्त्री था। वह मरकच्चो थाना क्षेत्र के बिचरिया गांव का रहने वाला था। उसने 2 शादियां की थी। करीब 20 साल पहले मुखलाल यादव की राजधनवार में सरिता के साथ शादी हुई थी, पर उसकी कोई औलाद नहीं होने से आपसी रजामंदी के बाद मुखलाल ने कौशल्या से 10 साल पहले शादी की थी। कौशल्या और मुखलाल के 2 बेटे थे। इधर सरिता अक्सर अपने ससुराल बिचरिया आया जाया करती थी, पर यह बात कौशल्या को पसंद नहीं थी और वह सरिता से ईर्ष्या रखती थी। परिजनों ने बताया कि 4 दिन पहले मुखलाल यादव धान की कटाई की बात कहकर अपने गांव बिचरिया आया हुआ था। इसी बीच सरिता भी गांव आ गई। इससे कौशल्या आग बबूला हो उठी और रविवार की शाम जब घर में महिला टीचर बच्चों को पढ़ाने आई तो वो बाजार गई और सल्फास खरीद ले आई। रात में सोते वक्त बच्चों को जहर खिला दिया, फिर खुद भी जहर खाकर दरवाजा बंद करके सो गई। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।